समधन जी, हमको आपको ना बिलाजी का लेसन देना पड़ेगा। ये कहा है कि आपकी बिटिया ने ना ये बालक को और जितनी भी नौ उठाई हैं आम के पेड़ से ना तोड़े हैं। हमारे बेटे का भी बराबरी का योगदान है वो। सासू माँ का है कि वो तो चलो ठीक है, सबको अपनो अपनो टैलेंट है वो, लेकिन जो जो लौंडा है ना, हम और रज्जू दोनों के बराबर गुण है मौजूद जामे। दामाद जी एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा। हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लेकिन का है ना लग जाती लग जाती है, लग जाती है। हाँ। आपका मुंह से है ना ये टैलेंट वाला बात पता कैसा लगता है, जैसे कबूतर का मुंह से शेर का दहाड़। मम्मी तुम भी ना। वैसे दामाद जी गलती आपका भी नहीं है। हाँ, अब समझी जी में कोनो बातें नहीं था तो औलाद कहाँ से छक्का मारेगा। हाँ जे तो आपने बात बिल्कुल सही कही समधन। वही हबुआ के डोकर इतने प्रतिभाशाली ना हते कि कफन चोर के बिजनेस शुरू कर देते, नौकरी पेशा करना पड़ो। अच्छा नानी, मैं ये कह रही थी, शाम तक अगर तू टिकी तो शाम को आके मिलती हूँ। फिलहाल मैं जा रही है, अभी थाने में बहुत काम है। ठीक है बेटा, खूब नाम रोशन कर। हाँ, बढ़िया बढ़िया, मजे मजे कर तू, मजे मजे। समधन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें? हाँ हाँ पूछिए। देखिए, आपको ना हमाऊ लाल पसंद ना लाल के डोकर पसंद है, तो आपने अपनी फूल कुमारी बिटिया को हमारे लाल के गले को फंदा काहे बना दो? ना बताएं। हाँ हाँ समधन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू। का है ना, रिश्ते तो बहुत आए थे, एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे हमारे रज्जो के लिए। वो याद है रज्जो तुमको, दीपक सिंह? हाँ। अरे इतना अच्छा गाता था, इतना अच्छा गाता था कि बाहर बारिश हो गया। हाय भैया, मम्मी तुम्हारी याददाश्त ना बिल्कुल हाथी जैसी है, सब कुछ याद है तुम्हें। हथनी जैसी। जो रोहित सिंह मम्मी, कॉलेज का प्रोफेसर। हाँ हाँ। हाय भगवान, ऐसे पीछे पड़ गया होता दरोगा जी। बच गई, कम बच गई। और हाँ, अब क्या करे समधन जी, इसके पापा का दिल आ गया था दामाद जी पे, इसीलिए हमको भी हाँ करना पड़ा। अम्मी इतने बुरे भी नहीं है दरोगा जी। कितने हैं? हैं कितनी बुरी? अरे अम्मा तुम्हारी। ई देखो, एगो ई है हमारी बिटिया, है ना, हाल चाल पूछा है न, चाय नाश्ता पूछा, बस तोहफा चाहिए सबसे पहले। अरे लेकिन बिन्नो, ये कैसा सवाल है? तेरी अम्मा विदेशिया इतनी बेवकूफ ना है कि दो दो बेटियों के ससुराल आए खाली हाथ झुलाते रहे, है ना? अरे समधन जी, हमारी बेटियों के लिए तो हमारा प्यार ही काफी है। आपसे यही उम्मीद थी। चलो फिर, थाने की लाने देर हो रही, हम जा रही। चल अम्मी चल रहे, आओ आओ। अरे रुक जा, अरे बीवी है इनकी, तू कोई दरबान थोड़े ना कि पीछे पीछे चल देती है, बैठ। समधन जी, जाको दरबानी ना कहते हैं, जाको प्रेम कहते हैं। हमारा लाल है ही ऐसो, नजर ना लगे, बाके प्रेम में बिछी जाती है आपकी बिटिया। मम्मी तो मम्मा के संग बैठो, हम चाय नाश्ता देखते हैं। ना ना, अरे बाद में बैठेंगे, अभी समधन जी अपनी बिटियों को बहुत टाइम के बाद मिली है, गपियाओ गपियाओ, हम भाई आते हैं। अरे हम तो अपने घर को रास्तों भूल गए। जे है हमारी जगह। जा रहे हैं कचहरी, जा, ठीक है चलते हैं फिर कचहरी। दामाद जी करो केस जीते हैं कि खाली कोर्ट में जाके चाय नाश्ता करके आ जाते हैं? बस यही एक केस जीते हैं। क्या मम्मी, आते ही बेनी के पीछे पड़ गई? और इसे पीछे का पड़ गए रे, ऐसे बोले दामाद जी से सास लोग मजाक नहीं करती है का? ओ, बहू के कमरे में कहाँ झांक रहे हो? अरे कट्टो रानी, समधन जी अभी अभी अंदर आई है। शर्म ना आ रही? ऊपर चले गए, तुमने ज्यादा ताका जाकी करी ना वो नागिन की,
तो हम तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे, बता रहे हैं। क्या? जिस तरह गब्बर तुम पर लाइन मारता है ना, उसी तरह मैं उसकी बीवी पर लाइन मार कर अपनी भड़ास निकालूंगा। रहने दो तुम, भड़ास निकालो। मैं गब्बर में और तुम में बहुत फर्क है। हमें गब्बर दिखाई देते हुए है, लेकिन वो तुम्हें ना देख पाएगी ना सुन पाएगी। हाँ, हमें सब पता है, सिर्फ हमें जलाने के लाने ये सब कर रहे हो। अरे वो नहीं दिख सकती, मैं तो देख सकता हूँ। और क्या करते हो तुम भी, है? अभी अभी समधन जी आई है, अरे इसकी नजर में एक दो शेर तो बनते ही है। शेर बोलोगे? एक नजर इधर भी, इस शेरनी की तरफ, तुम्हारे गुर्दे निकाल के ना कुत्तन के आगे डाल देंगे। शायर बन रहे हो। अब पता चला है कैसी जलन हो रही है। तुम जब गब्बर से गप्पे लड़ाते हो तो मुझे वैसे ही जलन होती है, समझी? देखो, कम से कम समधी जी अपने दामाद को इज्जत तो देते हैं। और बाहर नागिन हर वक्त ऐसे बैठी रहती, कब मैं फुफकारूं, कब अफवाह की बेइज्जती करूं। ना से बेटी, अरे अब ऐसा क्या कह दिया उसने? कहा ना कहो वो नागिन ने, और वो सब तुम्हारे कारण। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? हाँ। पता क्या कह रहे थे वो नागिन जिसको झांक रहे थे? वह बोली कि अफवाह में कैसे गुण होगा, गुहिया होगा गुण, जब बाकी डोकर में एक का गुण ना है। ये कैसे निर्गुणी आदमी हो, एक टैलेंट का एक इतना सा खतरा भी है। तुम्हारी वजह से हमारा अफवाह जीरो हो गया, जीरो। अम्मा, तुमने हमें जीरो कह दो? ना ना बेटा, तो को ना कहो जय। ना ना ना, कछु नहीं, बस अब लीपा पोती ना करो। कह दो तो कह दो, जो हमें अब थाने तक कान में गूंज तो रहेगो। अबे बुरू लग गो। पता है कौन सा टैलेंट आया है अफवाह में? कौन सो? बीवी को झेलने का टैलेंट मुझसे दिखाया उसने। हमारे लाल मजाक बन गए है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अरे तुम भी तो बहू को जली कुटी सुनाती रहती हो दिन भर। अगर समधन जी ने कुछ बोल दिया तो उसमें कौन सा पहाड़ बना रही हो? एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ बोलो। हम सास है। कौन है? सास है। सास को बर्थ लाइट हो तो है कि वो अपनी बहू को सुनाए। और बार नागिन का है हक, का हक बनता है कि अपने दामाद के पैर धो के बाको पानी पिए। अब वाह, नागिन हमेशा हमारे लाल की बेइज्जती करने पे तुली रहती है। और किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अच्छी बात है। दुनिया में कहीं पे भी तूफान आए, आंधी आए, प्रलय आए, सबकी वजह मैं ही हूँ ना। ओ खोदी, हाँ। बात इतनी हल्की ना है जितनी कि तुम ले रहे हो। क्या तुमसे क्या उम्मीद करे, हम खुद ही निपटेंगे उस नागिन से। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। थोड़ा हल्के से मारियो पत्थर, है? एक ही समधन है, सर भर मत फोड़ देना। आ रहा हूँ। मतलब भूत? हम उस समधन को तो बाद में देखेंगे, पहले तो आए मुँह से उखाड़ देंगे।